अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टोर मैट। आई एम आरिफ हुसैन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू लिस्टिंग ऑन अमेज़न। मेरी पिछली पीपीसी की बेसिक्स की वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था आप सब ने, सो थैंक यू फॉर दैट गाइस। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊं तो टेल मी योर रिकमेंडेशंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज वन बाय वन इंशाल्लाह। तो चलें आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लिस्टिंग क्रिएशन बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है कि इटसेल्फ इसकी अपवर के ऊपर काफ़ी जॉब्स हैं। क्लाइंट्स ने काफ़ी जॉब पोस्ट की होती हैं जिसमें उनको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है या कोई उनके साथ स्प्लिट हो जाती है, उनको मर्ज करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज जो मैं प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन ले रहा हूँ, आपकी कोई भी अपनी प्रोडक्ट हो सकती है, वो है बॉक्सिंग ग्लव। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर ये बेस्ट सेलर है। ठीक है, अगर इसकी लिस्टिंग को मैं रिक्रिएट करता हूँ, इसको आप अज्यूम इस तरह करें कि आपकी न्यू लिस्टिंग है। ऑब्वियसली अगर क्लाइंट आपको देता है या आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है आपने लिस्ट करनी है, तो कुछ चीज़ें होंगी वो आपको पहले आपके पास वो डाटा होगा, तो उसी से आप लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यूपीसीज या ईएन और उसका जो कंटेंट वगैरह होगा, तो मैं सब एज अ रेफरेंस इस लिस्टिंग को लेके चलूंगा। अच्छा, जब सबसे पहले आपने कोई भी लिस्टिंग या फ्लैट फाइल बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या रिक्वायर्ड होगी? ऑब्वियसली उस फाइल का टेम्पलेट जो उसकी फ्लैट फाइल होती है। ठीक है, ब्राउज़ ट्री गाइड भी उसको कहते हैं। तो वो आपने कैसे डाउनलोड करनी है? आपने सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज तो होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने देखनी है उसके लिए मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरी कौन-सी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो 3-4 टॉप के कंपैरेटर्स हैं वो खोल लें, ठीक है ना, उनकी लिस्टिंग। लेट्स सपोज अब मैं अगर इस लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसके साथ के जो बाकी 3 कंपैरेटर्स हैं, उनकी लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ब्राउज़ नोड आगे चल के मैं इस वीडियो में बताऊँगा किसे मैं कह रहा हूँ। लेकिन फॉर नाउ आप ये अगर ये है कि आप कोई लिस्टिंग खोलते हैं और उसका आपको ब्राउज़ नोड शो नहीं हो रहा फ्रंट एंड पे, तो आपने यूआरएल बार में ये जो एसएनएस का है, ठीक है ना, इससे आगे वाला पार्ट आपने रिमूव करना है और दोबारा से रीलोड करना है, तो आपके पास अ, इस लिस्टिंग का ब्राउज़ नोड जो इस लिस्टिंग पे लगा है वो शो अप हो जाएगा, ठीक है। तो हियर यू हैव इट गाइस, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसका एक मेन कैटेगरी है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, उसका ये आइटम है और इसके फर्दर जो इसकी कैटेगरीज हैं, इसकी जो सब कैटेगरी है दैट इज बैक ग्लव्स। ठीक है, और हम कंपेटर्स को भी आपने देख लेना है और आपने मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी सब कैटेगरी में लाई करती है, कौन सी उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कैटेगरी है। इसका आप फाइनलाइज इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ नीचे जाना है और जो आपकी सब कैटेगरी होगी उस पर क्लिक करके देख लेना, उसमें जो आपके पास प्रोडक्ट शो हो रही हैं वो वही है जो आपकी प्रोडक्ट है कि नहीं। अगर वही है तो इसका मतलब ये है कि आपका वही एग्जैक्टली ब्राउज नोड है रेलिवेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ जब मैं इसकी सब कैटेगरी में जा रहा हूँ, तो मेरे पास कोई मिलती जुलती प्रोडक्ट्स ही आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ब्राउज नोड देख लिया, फिर आपने बैक एंड पे जाना है। बैक एंड में सारा सेंट्रल में इन्वेंट्री में जाके आपने जाना है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, ठीक है। यहाँ से आपके पास फाइल अपलोड भी होती है। जब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये एक लैंडिंग पेज खुलेगा, ठीक है। इसमें आ रहा है डाउनलोड एन इन्वेंट्री फाइल, ठीक है ना। ऊपर 3 टैब्स बने आ रहे हैं, आपने जाना है डाउनलोड इन्वेंट्री फाइल में। उसमें जाके जो भी आपने ब्राउज नोट यहाँ से सिलेक्ट किया था, ठीक है, एज इन माई केस यहाँ पर मेरे पास ब्राउज नोट था। आप मैनुअली भी इस पाथ को फॉलो करके जा सकते हैं या सिंपली आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बॉक्सिंग ग्लव्स। बॉक्सिंग ग्लव्स लिख के आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड अमेजोन आपको ये ब्राउज नोट शो करा देगा कि इसमें से आप एक सिलेक्ट कर लें। सो एज इन माई केस ये वाला मेरा रेलिवेंट ब्राउज नोट है, मैं इसको यहाँ से जब सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है और इधर आके आपने क्लिक करना है जनरेट टेम्पलेट पे। जब हम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। बेसिकली ये आपके पास फ्लैट फाइल का वो टेम्पलेट है जिसको आपने पॉपुलेट करके अपलोड करना है इन ऑर्डर टू लिस्ट योर प्रोडक्ट। तो चलिए अब इस टेम्पलेट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपने ये प्रोटेक्टेड व्यू में होगी, इसको अनप्रोटेक्ट कर लेना है क्योंकि कुछ फीचर्स इस तरह आपके हिडन होंगे या कुछ ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म नहीं होंगे साइड के ऊपर, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में बेसिकली आपको बताया हुआ है कि ये जो डिफरेंट यहाँ पर आपको टैब्स दिए हुए हैं, सॉरी, यहाँ पर डिफरेंट जो आपको टैब्स दिए हुए हैं, इनका मतलब क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज डाटा डेफिनेशन टैब में क्या कुछ है और सब कुछ इस तरह, एग्जांपल वैलिड वैल्यूज क्या है और ब्राउज ट्री गाइड वगैरह सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टैब है इमेजेस का। इमेजेस में आपको बताया हुआ है कि आपकी इमेजेस जो आपने अपनी लिस्टिंग में अपलोड करनी है वो किस टाइप की होनी चाहिए। अगर वो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती तो मे बी आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो जाए। सप्रेस मीन्स कि आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव हो सकती है, ठीक है ना। आगे एग्जांपल दी हुई है। ये एग्जांपल इस चीज़ की है कि अगर आपको लिस्टिंग नहीं लगानी आती, लेट्स सपोज आपकी सिंगल लिस्टिंग है, ठीक है, उसमें कोई साइज या कलर की वेरिएशन या किसी भी और तरह की वेरिएशन नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताया होगा कि कौन सी वैल्यूज को आप किस किस तरह फिल करें तो आप लिस्टिंग फाइल को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह नीचे भी आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, आपने क्रिएट करना है, उसकी एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास अब ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाटा डेफिनेशंस का टैब और वैलिड वैल्यूज का। बेसिकली ये वो टेम्पलेट है, ठीक है, जो हमने पॉपुलेट करना है और इसमें एट्रीब्यूट्स हमने फिल इन करके इसको दोबारा अपलोड करना है। तो ये सब जो आपके पास बाकी आपको टैब नज़र आ रहे हैं, ये आपको हेल्प आउट करने के लिए कि आपने इस टेम्पलेट को पॉपुलेट कैसे करना है। अब डाटा डेफिनेशंस टैब ने आपको बताया हुआ है कि जो भी इस टेम्पलेट के अंदर ये एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, इनका मतलब क्या है और उनकी एग्जांपल्स और उनके लिए क्या वैलिड वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी, अगर आपको नहीं पता, लेट सपोज मैं यहाँ से कोई भी एक एट्रीब्यूट पे करता हूँ, लेट सपोज आपको नहीं पता है इस एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, आपने सिंपली यहाँ पर करना है कंट्रोल F और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैन्युफैक्चरर का वो बता देगा कि ये किस नाम से टेम्पलेट के अंदर मेंशन्ड है और उसकी डेफिनेशन और उसका यूजेज क्या है, उसकी एक्सेप्टेड वैल्यूज क्या है। अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग, ठीक है ना। लेट्स सपोज ऑल स्टार जॉनसन, इस तरह मेरे केस में अब ये मतलब एवरलास्ट, वेनम, नाइकी, एडिडास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपने वो मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपके पास ये जो आपने ब्राउज नोट सेलेक्ट किया था, ये वो है बेसिकली, और यहाँ पर आपके पास आ रही है वैलिड वैल्यूज। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी जो जो वैलिड वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आपके पास शो अप हो रही हैं। तो चलें अब टेम्पलेट को फिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो टेम्पलेट है ये आपका हर प्रोडक्ट के लिए वेरी करेगा और ऑब्वियसली उसकी जो वैलिड वैल्यूज़ होंगी वो भी वेरी करेंगी और जो आपने एट्रीब्यूट्स फिल इन करने हैं वो भी वेरी करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको अब बॉक्सिंग ग्लव का बता रहा हूँ। आपकी जो भी प्रोडक्ट हुई उससे रेलिवेंट डाटा डेफिनेशन टैब आपको बता देगा कि आप लोगों ने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को फिल इन करना है, ठीक है। यहाँ पर ये भी बता रहा होता है कि कौन से रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड है, मतलब अगर इनको आप नहीं फिल इन करेंगे तो आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड नहीं होगी और आपकी लिस्टिंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपने ये जो रिक्वायर्ड है ये आप लोग मैंडेटरी होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स आपने फिल इन करने हैं। उसके बाद कुछ इमेजेस के होते हैं और फिर जैसे बता रहा है वेरिएशन क्रिएट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और फिर इसी तरह मज़ीद अगर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है अपनी प्रोडक्ट के बारे में तो वो एक एक बात यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि आप जितना अमेज़ोन को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, इन अदर वर्ड्स आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स, जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स अपनी प्रोडक्ट के ऐड करेंगे, ठीक है, तो एन एल्गोरिदम को उतनी आसानी होगी अपनी प्रोडक्ट को समझने में, आपकी प्रोडक्ट को, और वो रेलेवेंट कैटेगरी में, मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट को शो करेगा। बेसिकली आप नैरो डाउन कर रहे होंगे जो आपका एग्जैक्ट पोटेंशियल कस्टमर है, क्योंकि जितने आप ज़्यादा एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे हैं, अमेजोन रेलेवेंट कंपैरेटिव को आपकी लिस्टिंग शो कराएगा। तो मेक श्योर करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा एट्रीब्यूट ऐड करने हैं, और अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग लगानी है तो कुछ आप मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स हैं, अगर वो भी ऐड कर दें तो लिस्टिंग आपकी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट फीड टाइप, ठीक है। प्रोडक्ट फीड टाइप में जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ रहा होगा। लेट सपोज अब ये बॉक्सिंग ग्लव की थी, प्रोडक्ट फीड टाइप की आपकी क्या प्रोडक्ट है जिसके लिए आप फाइल लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फीड प्रोडक्ट टाइप आएगा, जितनी आपकी वेरिएशंस हैं वो यहाँ आपने इस तरह उसको ड्रैग डाउन कर लेना है। फिर आपके पास आ जाता है आइटम स्क्यू। यहाँ पर आपने स्क्यूज मेंशन करने हैं आपकी प्रोडक्ट के क्या। स्क्यू क्या होते हैं जिनको नहीं पता, स्क्यू स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है ना। ये अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊँ तो किसी भी चीज़ का, जिस तरह हम इंसानों का नाम होता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का जो नाम होता है वो स्क्यू है। ये बेसिकली स्क्यू आप खुद ही बनाते हैं, इनकी कोई कन्वेंशन नहीं है, ठीक है ना। अमेजोन आपको बाउंड करेगा। तो ये टोटली आपके ऊपर है। आपने जो इंटरनल आपकी वेयर हाउस की कम्युनिकेशन होगी या जैसे भी आपको अपनी प्रोडक्ट इजीली रिमेंबर कर सकते हैं उस नेम से, वो अपने नाम यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये हमेशा यूनिक होता है। लेट सपोज अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ, इस वाले बॉक्सिंग ग्लव की, ठीक है, तो वैसे नॉर्मली कन्वेंशन ये होती है, पर देन अगेन अगर आप कुछ और भी रखना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। नॉर्मली कन्वेंशन ये है कि आपका, लेट्स सपोज मैं कह लेता हूँ, इसका जो मॉडल नंबर था बॉक्सिंग ग्लव का वो XYZ का डैश। अब ये है हमारे पास कलर और साइज़ की वेरिएशन इस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट साइज़ हैं, 8 ओज, 10 ओज, वेट के, 12 ओज, 14 ओज, 16 ओज, और यहाँ पर हमारे पास कलर शो हो रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि इसके आगे कलर लिख देना है, डैश जो उसका साइज़ होगा, लेट्स सपोज 8 ओज साइज़ है, ठीक है।
तो इससे होगा क्या कि इसको आपको उस क्यूज़ को हैंडल करना बड़ा ईज़ी हो जाएगा। जब आप लिस्टिंग के, अब लेट्स सपोज़ अगर इस लिस्टिंग में बात करूँ तो इसके अराउंड आई थिंक 8 साइज़ हैं और 5 कलर्स हैं, तो दैट सम्स अप टू 40 वेरिएशंस। तो जब आप बैकएंड पे खोलेंगे तो आपको फॉलो करना इस आपके लिए ईज़ी होगा, आपको हैंडल करना ईज़ी होगा। एट वन ग्लैंस आपको पता लग जाएगा कौन-सा साइज़ है, कौन-सा कलर है, ठीक है? तो मेक श्योर करें कि आपने इस तरह करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम में जो भी आपका ब्रांड नेम होगा वो लिख देना है, ठीक है? अगर लेट्स सपोज़ हमारे केस में अभी इसका जो है, जिस तरह ये है सनाबुल, तो यहाँ पर मैंने ब्रांड नेम लिख दिया, ठीक है? अच्छा, जो पेरेंट का SKU है वो सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हैं पेरेंट का SKU, या तो जो मॉडल नंबर था इसका वही लिख दें, डैश जो जिस मार्केट प्लेस पे लग रहा है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप पेरेंट लिख सकते हैं, या कुछ भी पेरेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया SKU की कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं है, ये अपनी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए जैसे आपको ईजी लगता है वैसे उसको रख सकते हैं आप SKU का नेम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी और एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी टाइप, ठीक है? एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी टाइप है बेसिकली जो आपके पास आइडेंटिफायर्स होते हैं, लेट्स सपोज GTIN, EN, IBN, GCID, UPC। बेसिकली ये आप समझ लें एक तरह से टोकन है जो आप GS1 से परचेज करते हैं इन ऑर्डर टू लिस्ट योर प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो आप इनमें से कोई भी कोई भी आइडेंटिफायर परचेज करेंगे GS1 साइट से, ठीक है? मोस्टली जो यूरोप में होता है EN यूज़ होता है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, और जो US या अदर मार्केट प्लेसेस में यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC यूज़ होता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जिस टाइम आप न्यू लिस्टिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आप इनमें से कोई एक चीज़ परचेज करेंगे, और फिर जब आप लिस्टिंग फर्स्ट टाइम अपलोड करेंगे तो इसके अक्रॉस ऑटोमेटिकली अमेजोन एक एसन जनरेट कर देगा। उसके बाद जो भी आपकी सारी कम्युनिकेशन होगी वो एसन के ऊपर होगी, चाहे वो अमेजोन से हो या चाहे कोई केस ओपन कराना हो किसी PPC में, कहीं EBC में, कहीं भी आपने कोई अपनी लिस्टिंग को एनरोल करवाना है तो आपकी सारी कम्युनिकेशन बेसिकली एसन के ऊपर होगी। तो अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अमेजोन खुद ही आपको रिकमेंड करता है अक्रॉस यूसी अक्रॉस UPC और EN, ठीक है? तो अगर आप लोग की न्यू लिस्टिंग है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप जो भी, लेट्स सपोज अगर मैं UPC डाल रहा हूँ जो मैंने परचेज किया, UPC बेसिकली या EN आपके पास एक न्यूमेरिक कोड होगा, ठीक है ना, अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। तो वो आपने कोड जो परचेज किया वो यहाँ से डालना है और उसके अक्रॉस जो भी आपने परचेज किया, लेट्स सपोज अगर आपने EN परचेज किया तो यहाँ पर आप EN लिख देंगे और यहाँ पर वो कोड आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइटम नेम। यहाँ पर आपने जो आपकी प्रोडक्ट का टाइटल है बेसिकली जो भी आपने बनाया हुआ है, ठीक है ना, वो आपने यहाँ पर डालना है। अगर मैं इस लिस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ से मैंने इसका आइटम नेम कॉपी किया और यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है? आइटम नेम यहाँ पर आप लोग ने डाल देना है इसी तरह। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरर। अगर आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चर सेम होते हैं, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर नेम डिफरेंट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है आइटम टाइप। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आइटम टाइप। अब आइटम टाइप क्या चीज़ है? US और आई थिंक कनाडा वगैरह में आइटम टाइप ही होता है, और उसके अलावा मोस्ट ऑफ द मार्केट्स में आपके पास एक रिकमेंडेड ब्राउज नोड होता है, ठीक है? अब इस केस में हमारे पास क्या है? ट्रेनिंग बॉक्सिंग ग्लव। अब ये क्या चीज़ है? अब देखिए अमेज़न पे कभी जो भी आपका कस्टमर आएगा वो 2 तरीके से ही आ सकता है। एक या तो ये है कि वो कीवर्ड सर्च करके आएगा, दूसरा तरीका ये है कि वो डिपार्टमेंट के थ्रू कैटेगरी वाइज़ आए, ठीक है? तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन-सी कैटेगरी में लाई करता है, कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल करता है, ये क्या चीज़ डिटरमिन करती है? आपका ब्राउज़ नोड। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप ब्राउज़ नोड अपना सही कैटेगरी में लगाएँ। ऑब्वियसली बॉक्सिंग ग्लव है, मैं अब इसको किचन की कैटेगरी में तो नहीं लगाऊँगा। जिस बंदे ने फिटनेस की प्रोडक्ट परचेज करनी है वो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में आएगा, ठीक है? तो ये जो पाथ है बेसिकली, ये कैटेगरी जिसमें हमारी प्रोडक्ट लाई करती है उसको हम बेसिकली ब्राउज नोड कहते हैं, ठीक है? अब ये जो ब्राउज नोड है इसके अक्रॉस जब आप यहाँ से अव्वल तो जब न्यू फाइल डाउनलोड करेंगे तो ड्रॉप डाउन में खुद ही आपको अमेजोन रिकमेंड कर देगा, ठीक है? तो इसमें आपके पास US में आइटम टाइप होता है और उसके अलावा जो दूसरी मार्केट प्लेसेस हैं उसमें यहाँ पर आपके पास इस पाथ के अक्रॉस एक कोड जनरेट हो जाता है जिसको हम रिकमेंडेड ब्राउज नोड कहते हैं, ठीक है ना? वो आपने कोड उठाना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, बल्कि उस फाइल में भी इसी तरह आपके पास एक ड्रॉप डाउन शो हो रहा होगा और उसमें कोड आ रहा होगा, सिंपली आपने वो क्लिक करके ड्रैग डाउन कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड प्राइस। जो भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है वो यहाँ पर आपने डालनी है, ठीक है? लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ इस प्रोडक्ट की प्राइस है जी 23.99। अभी जस्ट बेसिकली मैं आपको इन टर्म्स को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फिर मेरे पास एक इसी प्रोडक्ट की ये प्रॉपर फाइल बनी हुई है, मैं इससे भी आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटी, ठीक है? यहाँ पर आपने क्वांटिटी डाल देनी है जितनी भी, अगर आपकी FPM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कर रहे हैं तो आपने क्वांटिटी यहाँ डाल देनी है, और अगर FB है तो सिंपली आप इस स्पेस को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? अगर न्यू लिस्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ जीरो मेंशन कर दें,
अगर न्यू लिस्टिंग नहीं है, आपका साइज ऑलरेडी एफपीए पे कन्वर्ट हुए हैं, तो फिर आपने सिंपली क्वांटिटी को ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर हमसे वो पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाली है, सिंपली आपने यहाँ पर नो या फॉल्स कर देना, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी मेन इमेजेस। यहाँ पर आपने इमेजेस के यूआरएल पेस्ट करनी है, ठीक है। अगर आपकी इमेजेस ऑलरेडी कहीं अपलोडेड हैं, मतलब कहीं ईबे पे या आपकी और कहीं लिस्टिंग लगी है, वहाँ से अगर आप उठा सकते हैं इमेजेस उनके लिंक्स, तो वेल एंड गुड। यहाँ पर आप जाएंगे सिंपली, जिस तरह आप इस प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, ऑलरेडी अपलोडेड थी, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा और सिंपली जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह जो अदर इमेजेस के लिंक है वो यहाँ पर मैं पेस्ट करता जाऊँगा। यहाँ पर जो लोगों को कन्फ्यूजन आता है, दैट इज स्वैच इमेज यूआरएल। अभी स्वैच इमेज किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपकी वेरिएशन लिस्टिंग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर के इस तरह आपके छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इन बॉक्सेस के अंदर जो इमेज शो हो रही है, इसको हम स्वैच इमेज कहते हैं, ठीक है। और ये आपने वो इमेज लगानी है जो आपका बेस्ट एंगल होता है। बेसिकली देखें, ये कलर की जो वेरिएशन बनाई है, स्वैच इमेज का मकसद ये है कि आप लिस्टिंग खोलते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि कस्टमर को कि इसने डिफरेंट कौन कौन से मतलब डिफरेंट कलर हैं इसके अंदर। ऑब्वियसली यहाँ पर कलर नेम लिखा आ रहा है, लेकिन जब लिस्टिंग में आते हैं तो सबसे पहली नज़र आपकी इन स्वैचेस पे पड़ती है। तो यहाँ पर आपने बेसिकली कलर का जो कलर की जो वेरिएशन है वो शो करानी है। तो इस बॉक्स के अंदर जो इमेज आएगी ना, ये जो शो हो रही है, उसको हम स्वैच इमेज कहते हैं, ठीक है। अब जैसा देखें इस प्रोडक्ट के केस में ये वाली जो है इसने स्वैच इमेज लगाई हुई है। इसी तरह हर कलर की अपनी अपनी स्वैच इमेज होगी। तो यहाँ पर आपने उस स्वैच इमेज का यूआरएल डाल देना है। और हाँ, आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि ये इमेजेस, अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जब आप लिस्टिंग फाइल स्टार्ट करें, तो आपने ये ब्रांड नेम के ऊपर जो थर्ड कॉलम है, इस पे जाके अपने कॉलम्स को फ्रीज कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने करना है फ्रीज पेन्स। इससे होगा ये कि आपके लेफ्ट साइड वाले पेन्स फ्रीज हो जाएंगे, तो आपके लिए इजी रहेगा अपने एक्सक्यूज को देख के कोई भी चीज़ फिल आउट करने में, ठीक है। लेट्स सपोज दूसरा ये ब्लैक के थे, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक है, अब इसकी 40 वेरिएशन है, ब्लैक है, नीचे रेड, पिंक, ब्लू, सब कुछ, ठीक है। तो आपने जिस कलर है उस कलर के अक्रॉस उसी की इमेजेस लगानी है, ठीक है। अब रेड है तो रेड के अक्रॉस रेड की इमेजेस आएंगी इस तरह। और पेरेंट के अंदर कभी इमेजेस नहीं आती। आप देख रहे होंगे कुछ कॉलम्स जो है वो मैं पेरेंट में खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये जो फर्स्ट आपकी रो है ये पेरेंट है, और इसके नीचे जितने हैं ये चाइल्ड है, ठीक है। जितनी भी चाइल्ड वेरिएशन है इसके नीचे आएंगी, फर्स्ट वाला आपका हमेशा पेरेंट होता है। अब पेरेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ, पेरेंट इटसेल्फ कभी साइज सेल नहीं होता, ठीक है। पेरेंट का सिर्फ एक ही मकसद है कि इसमें सारे चाइल्ड्स को मर्ज करके रखना है। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं पेरेंट में फिल इन नहीं करूंगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ई एन, एस एन या यूपीसी जो भी है, आप कभी भी पेरेंट के ऊपर एक ई एन या यूपीसी ज़ाया नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली आपने ई एन या यूपीसी परचेज किए होते हैं। तो आप कभी भी पेरेंट के लिए एक ई एन या यूपीसी, इसको आप सिंपली यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे, अमेजोन ऑटोमेटिकली आपको एक सजेस्ट कर देगा इसके लिए एसन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक और बात बता चलूँ जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, कि कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें उनको जी टी आई एग्जेम्पन मिल जाती है। उसका मतलब ये है कि आपको जी टी आई एन या यू पी सी या ई एन परचेज नहीं करना पड़ता। उसमें आप सिंपली वैसे ही प्रोडक्ट को अपने लिस्ट कर सकते हैं जिस तरह ईबे पे होता है, अगर आप करना चाहें तो। लेकिन ये है कि वो बहुत स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, ठीक है। उसमें आपको अमेजोन से केस वगैरह खुलवा के पहले पूछना पड़ता है, ठीक है। तो वो कुछ कैटेगरीज के अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिसपे आपको जी टी आई एन एग्जेम्पन मिलती है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूपीसी या ई एन परचेज करना पड़ता है जीएस वन की साइड से। अच्छा, यहाँ पर हमने इमेजेस के लिंक डाल दिए। नेक्स्ट हमारे पास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन। ये चीज़ है जो लोगों को समझ नहीं आती है, यहीं से आपकी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो ये आप लोग काफ़ी ध्यान से देखना। अब जो पेरेंट है, ये वाला फर्स्ट जो है हमारे पास, ये पेरेंट की थी, ठीक है। इसको मैं बोल्ड भी कर रहा हूँ, इसका बल्कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड में सबसे पहला जो आपके पास था, आपने पेरेंट का डिक्लेयर कर देना कि ये पेरेंट है, और नीचे जो उसके हैं ये चाइल्ड्स हैं, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ डिक्लेयर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है पेरेंट्स क्यू। अब बताना है कि इन चाइल्ड्स का, इनको किन के अंदर मर्ज करना है, ठीक है। तो आपने पेरेंट्स क्यू देना है। आप कभी भी पेरेंट के आगे पेरेंट्स क्यू नहीं डालेंगे, ठीक है। आपने चाइल्ड्स के आगे पेरेंट्स क्यू डालना है। अपनी यहाँ से पेरेंट्स क्यू पिक करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। जितने भी आपके चाइल्ड्स होंगे उसके सामने आपने पेरेंट्स क्यू पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके लिए मैं कंट्रोल डी डुप्लीकेट की कमांड यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी चीज़ पेस्ट करके उसको ड्रैग कर कंट्रोल डी करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप टाइप, ठीक है। आपने रिलेशनशिप टाइप बताना है कि ये सिंगल लिस्टिंग है या वेरिएशन लिस्टिंग है, ठीक है ना। तो आपने वेरिएशन लिस्टिंग, सिंगल लिस्टिंग का ये मतलब नहीं कि इसके आगे आपने सिंगल लिखना है, उसका मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि रिलेशनशिप टाइप का मतलब ये है कि इसमें किस किस्म का रिलेशनशिप है, वेरिएशन लिस्टिंग है बेसिकली, जिसको हम मल्टी लिस्टिंग भी कहते हैं, या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इन सब के आगे वेरिएशन लिख देना, पेरेंट के आगे नहीं लिखना। फिर आपने बताना है, ये जो आपने वेरिएशन कहा है कि ये इनका रिलेशनशिप वेरिएशन है, तो इस वेरिएशन का थीम क्या है, ठीक है। तो इस वेरिएशन का थीम क्या है, अब ये आप पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये वेरी करेगा। हर कैटेगरी के अंदर जो हमने फाइल डाउनलोड की है, देखें यहाँ पर आपके पास काफ़ी डाइवर्स किस्म की थीम्स हैं, ठीक है। तो अब मैं लेट सपोज अगर इस लिस्टिंग की बात करूँ, तो इसमें वेरिएशन क्रिएट हुई हुई है, एक कलर की और दूसरी साइज़ की, ठीक है ना।
ये बाकी भी किसी और पैरामीटर्स पे भी हो सकती है, जैसे आपकी प्रोडक्ट हो, लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें कलर साइज़ की वेरिएशन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पर आपने बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि इसमें कलर साइज़ की वेरिएशन है। ठीक हो गया? इसी तरह फिर मज़ीद अब आगे जाके इसकी डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और वो सब कुछ ऐड करेंगे। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको मैंने बतानी थी। अब चलें मैंने जो फ़ाइल ऑलरेडी इस प्रोडक्ट की बनाई हुई है, उससे मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? देखिए, अब ये स्टार्टिंग में है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फ़ीड प्रोडक्ट टाइप, ठीक है? तो ये फ़ीड प्रोडक्ट टाइप बॉक्सिंग ग्लव उसका, ये मैंने फ़ीड प्रोडक्ट टाइप डाली हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइटम्स क्यू। ये मैंने आपको बताया था कि ये पेरेंट आ गया, ये उसकी जितनी है चाइल्ड वेरिएशंस हैं। ठीक है, अब इसकी चाइल्ड वेरिएशन कितनी बनेगी? इसके 8 कलर हैं और 5 साइज़ हैं, तो इसकी 40 वेरिएशंस बन जाएँगी अगर आप लोग एक एफबीए की तरफ जाते हैं। अगर एफबीएम जाते हैं, अगर वो होता है कि अक्सर लोग होते हैं कि एक किस्म के ऊपर उन्हें 2 कंडीशंस करनी होती हैं, ठीक है ना? एफपी, एफबीएम की अगर एफपी की क्वांटिटी खत्म हो जाती है, तो एफबीएम लिस्टिंग एक्टिव हो जाए। तो अगर आपने उसको कहते हैं कि आपने एक और कंडीशन ऐड कर दी है, तो अगर आपने वो भी साथ ही लगानी है एफबी, एफबीएम दोनों, तो इसकी 80 वेरिएशंस बन जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसा देखें ये ब्लैक कलर था, इसके साइज़ हैं 8, 10, 12, 14, 16। इसी तरह नीचे और कलर है, कॉपर कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ठीक है ना? ये हो गया और ये हमारे पास टोटल बन रही हैं। मैंने फ़िलहाल एफबीएम की भी डाली हुई है, तो 80 बन रही हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम मैंने यहाँ डाल दिया। अब देखें, ये अब ऑब्वियसली ये न्यू लिस्टिंग नहीं थी, इसके इस लिस्टिंग में मेरे पास एसेंस थे, ठीक है? मैंने बताया आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम आप यूपीसी या ईएन यूज़ करते हैं, उसके बाद जब भी आपने फ़ाइल अपडेट करनी है या उसमें कोई भी चेंजिंग करनी है, तो आप हमेशा एसेंस मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी टाइप एसन थी और यहाँ पर मैंने जिस उसका न्यूमेरिक कोड था, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, वो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? आइटम नेम में हमारे पास ब्रांड नेम सॉरी, जो आपने टाइटल बनाया है वो आ गया। मैन्युफैक्चरर में दोबारा वही जो इसका मैन्युफैक्चर था, सनाबुल। आइटम टाइप की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना? ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है? ये मैंने आपको बताया था कि पेरेंट के अंदर नहीं होंगी ये 2, तो देखिए मैंने ब्लैंक छोड़ दी हैं, ठीक है? उसके बाद इस तरह मैंने आपको बताया था पेरेंट इटसेल्फ कभी खुद सेल नहीं होता। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि देखें, जब मैं यहाँ पर कोई भी साइज़ सेलेक्ट नहीं कर, यहाँ पर अब कोई भी साइज़ सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ जाके जब कस्टमर ऐड टू कार्ट करता है, तो क्या लिखा आता है? सिलेक्ट साइज़ फ्रॉम द लेफ्ट टू ऐड टू शॉपिंग कार्ट। इसका मतलब ये कि पेरेंट खुद कभी भी सेल नहीं होता, कोई ना कोई साइज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने एक्सेल फाइल में कभी भी एक तो उसकी प्राइस नहीं डालनी, ठीक है ना, पेरेंट की, ना उसकी क्वांटिटी डालनी है, सही है? अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये आ गया इस एक्सपायरेशन डेटेड प्रोडक्ट, वो आपने नो या फॉल्स कर दिया था। ये यहाँ पर मैं कह रहा था कि ये देखें, जिस तरह मेन इमेज है, अदर इमेजेस के यहाँ पर यूआरएल हुआ है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि ये पेरेंटेज, जहाँ से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट होता है, ये वो चीज़ है। ठीक है, पेरेंट आ गया, पेरेंट के आगे मैंने पेरेंट मेंशन कर दिया और जितने चाइल्ड्स थे उनके आगे मैंने चाइल्ड मेंशन कर दिया। और उसके बाद पेरेंट्स क्यू की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर ये पेरेंट्स क्यू जो मैंने मेंशन किया था वो सब इनके सामने आ गए, और वेरिएशन और कलर साइज़, ठीक है ना? अच्छा, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, एक आपके पास रो होती है अपडेट एंड डिलीट की। जब आप ऑब्वियसली न्यू लिस्टिंग कर रहे हैं, तब आपका इस कॉलम से कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप अम, ऑलरेडी आपकी लिस्टिंग लगी हुई है और आप कुछ एट्रीब्यूट्स अपडेट करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर पार्शियल अपडेट का फीचर यूज़ करेंगे, ठीक है? अपडेट भी कर सकते हैं, पार्शियल अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो यहाँ से आपने मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पर पार्शियल अपडेट, ये आपका ड्रॉप डाउन में शो भी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने पार्शियल अपडेट कर देना है। तो जो एट्रीब्यूट आप अपडेट करेंगे, वही अपडेट होगा पार्शियल अपडेट से। लेकिन अगर आप सिंपल यहाँ पर अपडेट लिखेंगे, तो जो आपने उस करंट फाइल में मेंशन किए होंगे एट्रीब्यूट्स, वही अपडेट हो जाएँगे, ठीक है? और कुछ अगर एट्रीब्यूट्स आपने रोज़ खाली छोड़ दिए, लेट्स सपोज़ मैंने फर्स्ट टाइम मेरी डिस्क्रिप्शन अपलोडेड थी, लेकिन मैंने जब उसको अपडेट किया, एक एट्रीब्यूट मैंने कुछ और, मैंने बुलेट पॉइंट करना था और मैंने डिस्क्रिप्शन का कॉलम खाली छोड़ दिया और यहाँ पर अपडेट लिख दिया। तो अब अमेज़न ये समझेगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं डाल रहा, तो वो हमारी यहाँ से डिस्क्रिप्शन को रिमूव कर देगा, गायब कर देगा, ठीक है? तो आपने मेक श्योर करना है, कोई प्रोडक्ट जब सॉरी कोई भी एट्रीब्यूट आपने अपडेट करना है, तो यहाँ पर पार्शियल अपडेट की ऑप्शन यूज़ करनी है। अगर न्यू लिस्टिंग है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देनी है। यहाँ पर आपको छोटी-सी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अब लेट्स सपोज़ अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है और आपका ईबीसी है, ठीक है? तो आप लोगों ने कन्वेंशनल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं लिखनी, उसका फ़ायदा नहीं है। आप उसको एक काम कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों के बैकएंड सर्च टर्म्स होते हैं, ठीक है ना? आपके बैकएंड सर्च टर्म में आपके पास 250 की लिमिट होती है, जबकि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप अप टू 2000 कैरेक्टर्स इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को एज़ सर्च टर्म्स, बैकएंड सर्च टर्म ट्रीट करना है और यहाँ पर आप लोगों ने जितने कीवर्ड्स जो रह गए हैं, जो आप अपनी लिस्टिंग में या आपने सर्च टर्म में नहीं स्टफ़ कर सके, आप लोगों ने यहाँ सिंपली वो स्टफ़ कर देनी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वैसे ही मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में फ्रंट एंड पे शो नहीं होती जब आपका ईबीसी लगा हुआ है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है बुलेट पॉइंट्स। यहाँ पर आपने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है, जो आपके थे। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ गई जेनेरिक कीवर्ड्स, जो कि आपकी सर्च टर्म्स थी, ठीक है। अब इस तरह देखें, यहाँ पर आपने
अब हमने कलर साइज़ की वेरिएशन बनाई है, तो यहाँ पर अब हमने वहाँ पर कह सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पर हम वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर कलर नेम और कलर मैप 2 चीज़ें हैं। कलर नेम में आपने सिंपली यहाँ पर कलर बता देना है जो आप चाह रहे हैं कि जो फ्रंट एंड पे शो होगा। जिस तरह अब यहाँ पर ये जो कलर शो हो रहे हैं ऑल ब्लैक, ब्लैक कॉपर, ये बैक एंड पे यहाँ पर कलर नेम में यहाँ पर मेंशन है। अब ये कलर मैप क्या चीज़ है, आप लोग सोच रहे होंगे। अब देखें कोई कस्टमर इस तरह है, लेट्स सपोज़ अगर लेडीज़ हैं, ठीक है? या हाँ, स्पेशली अगर लेडीज़ की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो कहते हैं कि हमें चाहिए रेड कलर में या पिंक कलर में। तो यहाँ से देखें आप साइड पे एक यहाँ पर फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना? या जैसे ब्रांड के फ़िल्टर्स हैं या प्राइस के फ़िल्टर्स हैं, ऐसा यहाँ कलर के फ़िल्टर्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा पिंक या रेड पे, तो यहाँ पर मुझे सारे वही ग्लव्स शो होंगे जो पिंक या रेड कलर में। तो बेसिकली ये मैपिंग हुई हुई है, ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ पर भी ये मोस्ट ऑफ द केसेज़ में कलर नेम और कलर मैप मोस्टली सेम ही होते हैं, ठीक है ना? तो ये कलर मैप ये चीज़ है। नेक्स्ट अगर मैं जाऊँ तो साइज़ नेम, ठीक है, जो भी आपकी प्रोडक्ट का साइज़ नेम था ये आपके ड्रॉप डाउन में शो होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये आपका ड्रॉप डाउन था, सॉरी ये आपका ड्रॉप डाउन है और यहाँ पर हमारे पास ये साइज़ेज़ शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपने बैक एंड पे यहाँ पर जो डाले होंगे, वही आपको साइज़ फ्रंट एंड पे शो होंगे। इस तरह साइज़ नेम होता है, इसी तरह साइज़ मैप भी होगा, उसमें भी आपने सेम वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास 2 किस्म की डायमेंशन है, एक प्रोडक्ट डायमेंशन है, एक पैकेज डायमेंशन है। तो बेहतर है ये डाल दें, ठीक है? क्योंकि इसी से आपका साइज़ टियर भी डिफाइन होगा, जो आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन है, जो पैकेज की डायमेंशंस हैं, वो अगर आप नहीं डालते अभी, तो जिस टाइम आप शिपिंग प्लान बनाएँगे, तो अमेज़न वहाँ पर आपसे इन एनी केस इन डायमेंशंस को माँगेगा, ठीक है? तो बेहतर है कि अगर आपको पता है, तो आप अपनी लिस्टिंग में पहले ही इनको डाल दें। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि आइटम 3 किस्म की डायमेंशंस होती हैं, एक आइटम हाइट होती है, एक आइटम लेंथ होती है और एक आइटम विड्थ होती है। और यहाँ पर हमने उसने हमसे पूछा हुआ है कि आइटम हाइट यूनिट ऑफ मेजर, ये जो हम 4 लिख रहे हैं इसका यूनिट यूनिट में मेजर ऑफ यूनिट क्या है, इंच फीट मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर, जो भी आपने यहाँ पर है वो यहाँ पर आपने उसका यूनिट लिख देना है, ठीक है ना, यहाँ डिक्लेयर कर देना है। इसी तरह पैकेज की डायमेंशंस भी हैं, ठीक है ना, उसी तरह हाइट विड्थ लेंथ और उनका यूनिट आ जाएगा और सामने उनकी जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पैकेज की वेट भी पूछा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप वेट बता देंगे और यहाँ उसका यूनिट ऑफ मेजर एज इन माय केस इट इज़ पाउंड। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अब पहले ये मैंडेटरी नहीं था, अब अमेज़न ने कर दिया, ठीक है, कि कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होता है कि ये कहाँ से आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की है, ठीक है, जहाँ ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, तो चाइना है, यूएसए या जो भी आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो यहाँ पर आपने डिक्लेयर कर देना है। नेक्स्ट आपके पास करेंसी आ जाती है, ठीक है, कि जो जो भी मार्केट प्लेस होगी उसकी कोई ना कोई करेंसी होगी, तो वहीं आपने मेंशन कर दें। जिस तरह अब डॉलर्स है तो यूएसडी हो जाएगी, यूरो है तो ईयूआर हो जाएगा, पाउंड है तो जीबीपी हो जाएगा। इस तरह आपने यहाँ पर करेंसी मेंशन कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे वो पूछ रहे होंगे कंडीशन टाइप क्या है आपकी, ठीक है, कि आप जो अपना प्रोडक्ट है वो किस स्टेट में या किस फॉर्म में सेल कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यू ही होता है, ठीक है, कुछ लोग ओल्ड भी सेल करते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर कंडीशन टाइप मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो ये आपकी लिस्टिंग फाइल बन गई है। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। हो सकता है आपकी ये वो एट्रीब्यूट्स ना हो आपकी प्रोडक्ट के जो अभी इस बॉक्सिंग ग्लास की। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो यही मैंने आपको बताया कि यहाँ आप डाटा डेफिनेशन से देख सकते हैं कौन सी फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रही कि उन फील्ड्स में क्या है, तो यहाँ उनकी डेफिनेशन भी मेंशन है और वैलिड वैल्यूज़ में उनकी वैल्यूज़ भी बताई हुई मैंने एग्जाम्पल की कौन सी वैलिड वैल्यूज़ हैं उसकी, ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज आपने यहाँ पर अब फाइल बना के आपने सेव कर लेनी है। सेव करके आपने दोबारा बैकएंड पे जाना है, ठीक है। अब इसको अपलोड किस तरह करना है, यहाँ पर आपने जाना है और अपलोड योर इन्वेंटरी फाइल, ठीक है। यहाँ पर आप बल्क फाइल या फ्लैट फाइल जिसको हम कहते हैं वो आपने अपलोड करनी है। सिंपली यहाँ पे जाके अपने ब्राउज़र फाइल यहाँ पर आपने जो ब्राउज़ फाइल में आपकी जहाँ पर भी पीसी में पड़ी होगी आपने यहाँ पर फाइल अटैच करनी है और यहाँ पर अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप फाइल अपलोड करेंगे तो इसमें कोई एरर आ जाए तो नथिंग टू वरी अबाउट, आप वो एरर रिजॉल्व करके दोबारा से अपलोड करें तो फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। बट स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व इट, यू कैन ऑलवेज पुट योर क्यूरी ऑन आवर फेसबुक पेज एंड आई विल आंसर दैट देयर। फेसबुक पेज का लिंक मैंने पिन कर दिया ऊपर, ठीक है, यू कैन चेक इट आउट। सो दैट्स हाउ यू डू द अमेजोन लिस्टिंग एंड क्रिएट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टोर मैक। फी अमान अल्लाह।